Good morning, students. Welcome to 8th lecture of Basic Electronics. Today's topic is transistor configuration. ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं: एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर, बेस, कलेक्टर। जब ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ा जाता है तो चार टर्मिनल की जरूरत पड़ता है। कोई भी सर्किट है जिसमें इनपुट जो है दो टर्मिनल होते हैं और आउटपुट जो है दो टर्मिनल होते हैं। ये इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल से ये आउटपुट टर्मिनल। चार टर्मिनल्स होते हैं, पर हमारे पास ट्रांजिस्टर में सिर्फ तीन ही टर्मिनल्स हैं: एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो क्या करें? दो इनपुट टर्मिनल के रूप में, दो आउटपुट टर्मिनल के रूप में होते हैं। ये जो है, ये दो क्या है? 1 2 दो इनपुट हैं, 3 एंड 4 टर्मिनल्स हैं। 1 एंड 2 टर्मिनल्स इनपुट टर्मिनल्स हैं, 3 एंड 4 जो है आउटपुट टर्मिनल्स हैं। इसीलिए किसी एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट में कॉमन रखा जाता है। तो क्या करेंगे? इनपुट और आउटपुट में किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर देंगे। ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल रहते हैं ना। पहला क्या है? एमिटर, इसे डिनोट करते हैं। दूसरा बेस, तीसरा है कलेक्टर। तो सबसे पहले बेस को कॉमन कर लिए। तो बेस जो है इनपुट और आउटपुट में कॉमन रहेगा। ये बेस टर्मिनल यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये बेस हो जाएगा, जस्ट लाइक ट्रांस। ये देखिए, बेस टर्मिनल यहाँ जुड़ जाएगा और तो बेस जो है कॉमन हो गया। इस तरह से किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन कर सकते हैं। इस तरह ट्रांजिस्टर के तीन प्रकार के कनेक्शन संभव है। पहला क्या है? कॉमन बेस कनेक्शन। कॉमन बेस कनेक्शन में क्या होता है? जो बेस टर्मिनल होता है इनपुट और आउटपुट में कॉमन रहेगा। कॉमन बेस कनेक्शन या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या सीबी मोड ऑफ क्या है? ट्रांजिस्टर का सीबी मोड में ऑपरेशन, सीबी, कॉमन बेस। सेकेंड है कॉमन एमिटर कनेक्शन या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन या सीई मोड, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड है कॉमन कलेक्टर कनेक्शन या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी मोड, सीसी कनेक्शन। पहले क्या है? बेस कॉमन है, कॉमन बेस। उसके बाद सेकेंड में क्या है? एमिटर कॉमन है, कॉमन एमिटर। उसके बाद क्या है? कलेक्टर कॉमन है, सीसी मोड। तो इनपुट में और आउटपुट में जो है कॉमन क्या हो गया? बेस पहले। फिर उसका कॉमन क्या हो गया? एमिटर। फिर कॉमन कलेक्टर। तो तीनों टर्मिनल को पहले सर्किट में बेस को कॉमन कर दिए, दूसरे सर्किट में एमिटर को कॉमन कर दिए, तीसरे में कलेक्टर को कॉमन कर दिए। इस तरह से तीन प्रकार के कनेक्शन पॉसिबल है। तीन प्रकार के कनेक्शन जो है संभव है। तो तीनों कनेक्शन ये रहा: कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन एमिटर कनेक्शन और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। कॉमन बेस कनेक्शन या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबी मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये देखिए, इसका सर्किट डायग्राम है। ये एमिटर है। एमिटर को पहचानने के लिए एरो, जहां पर एरो रहता है उसे एमिटर कहते हैं। सिंबल में जहां एरो बनाया जाता है उसे एमिटर कहते हैं। जहां एरो नहीं होता उसे कलेक्टर कहते हैं। बेस तो क्लियरली दिखता है। तो देखेंगे, जो एमिटर है, और एमिटर क्या है? इनपुट सर्किट में है, और जो कलेक्टर है आउटपुट सर्किट में है। इनपुट सर्किट में हमने क्या अप्लाई किया? सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो है अप्लाई किए हैं। और आउटपुट सर्किट जो है क्या? कलेक्टर से बना है। आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर है, इनपुट टर्मिनल एमिटर है। एक एक टर्मिनल हो गया। अब एक टर्मिनल जो है
इनपुट का चाहिए, एक टर्मिनल आउटपुट का चाहिए। तो ये जो बेस टर्मिनल है इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। तो बेस जो है कॉमन टू बोथ इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट, तो ये कॉमन बेस कनेक्शन है। कॉमन बेस कनेक्शन में इनपुट को बेस और एमीटर के मध्य में अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या है, एमीटर और बेस के मध्य में, ये इन दोनों के मध्य में अप्लाई किया जाता है इनपुट। आउटपुट कलेक्टर तथा बेस के मध्य में प्राप्त किया जाता है। आउटपुट कहाँ है, कलेक्टर, ये रहा कलेक्टर, और ये जो बेस के मध्य में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। इस तरह इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के मध्य बेस कॉमन रहता है। जो बेस है इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के मध्य में कॉमन है, इसीलिए इसे कॉमन बेस कनेक्शन कहते हैं। आई एमीटर करंट, आई एमीटर करंट, IB बेस करंट, IC कलेक्टर करंट, अल्फा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसका डेफिनेशन जो है अभी पढ़ेंगे। VEE ये जो बैटरी है, VEE एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए अप्लाई किया गया वोल्टेज VEE, या इसे कहते हैं EEB भी कहते हैं। दूसरा है VCB, या इसका नाम है VCC कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए अप्लाई किया गया वोल्टेज, जो कि है VCB या VCC। कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करने के लिए, रिवर्स बायस करने के लिए। और ये जो VEE है, VEE क्या है, इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस करने के लिए, या एमीटर बायस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए अप्लाई किया गया वोल्टेज। जानते हो आप लोग कैसे पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस किया जाता है। यहाँ देखेंगे तो ये एरो जो है ऐसे ऊपर की ओर गया है, मीन्स ये P हो गया और ये N हो गया। एरो हमेशा P to N ही इंडिकेट करता है, तो ये NPN है, मीन्स ये ट्रांजिस्टर जो है NPN ट्रांजिस्टर है। और ये टर्मिनल बैटरी का क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बैटरी का ये टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो सर्किट में देखेंगे तो प्लस माइनस जो है N के साथ जुड़ा है, और जो ये प्लस है, ये जो प्लस है पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, और ये जो नेगेटिव है N के साथ जुड़ा है, मीन्स ये फॉरवर्ड बायस है। और ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल P के साथ जुड़ा है, और N जो है पॉजिटिव के साथ जुड़ा, मीन्स ये रिवर्स बायस है। कॉमन बेस कनेक्शन में VCB को कांस्टेंट रखते हुए, VCB को, ये जो VCB है इसे कांस्टेंट रखते हुए, ये वैरी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट एक समान रखते हुए कलेक्टर करंट के बदलाव को, कलेक्टर करंट के बदलाव या चेंज इन कलेक्टर करंट, दैट इज डेल्टा IC। डेल्टा IC मीन्स चेंज इन कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट के बदलाव, कलेक्टर करंट में बदलाव, और एमीटर करंट के बदलाव, चेंज इन एमीटर करंट, डेल्टा IE के अनुपात रेशियो को क्या कहते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा कहते हैं। ये अल्फा इक्वल टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IE एट कांस्टेंट VCB। ये जो VCB है इसे कांस्टेंट रखते हुए डेल्टा IC मीन चेंज इन IC, चेंज इन कलेक्टर करंट, डिवाइडेड बाय डेल्टा IE चेंज इन एमीटर करंट, इक्वल टू अल्फा। This sign, negative sign indicates only the direction of current. नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि IC करंट ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है, IC करंट जा रहा है, यहाँ देख सकते हो, और IE
करंट ट्रांजिस्टर के बाहर, आई करंट जो है ट्रांजिस्टर के बाहर आ रहा है, यही दर्शाता है। यहाँ साइन जो है ओनली डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अल्फा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होती है, या सिंपली एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट इस कंडीशन में क्या है, आईसी और इनपुट करंट क्या है, आईई। तो यही है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। पर आईसी और आईई लेंगे तो ये डीसी के लिए हो जाएगा, इसीलिए अल्फा डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसी डिवाइडेड बाय आईई। अगर एसी की बात करेंगे, अगर सिग्नल जो है एसी अप्लाई कर रहे हैं, ये जो सिग्नल है एसी अप्लाई करेंगे, तो अल्फा एसी इक्वल टू डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय डेल्टा आईई होगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या है, आईसी डिवाइड बाय आईई या डेल्टा आईसी डिवाइड बाय डेल्टा आईई एट कांस्टेंट बीसीबी जो है उसे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सिंपली अभी कॉमन बेस कनेक्शन देख रहे हैं, वैसे ही कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर में देखेंगे, उसमें क्या होगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स आएंगे, उसमें सभी में आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट ही रहेगा। टोटल कलेक्टर करंट आईसी जो है, ये जो आईसी है टोटल करंट है, इसमें क्या क्या है, दो कंपोनेंट्स रहेंगे। एक क्या है, वो करंट जो कि आई से आ रहा है, और एक करंट जो कि यहाँ पर रिवर्स बाइस होने की वजह से फ्लो हो रहा है। रिवर्स बाइस होने से पीएन जंक्शन डायोड में हमने पढ़ा क्या होता है, रिवर्स बाइस में लीकेज करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है, जो कि जिसका रेंज क्या है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। ये हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखी। तो ये जो लीकेज करंट भी फ्लो होता है, लीकेज करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, ये लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, जिसका नाम क्या है, आईसीबीओ लीकेज करंट है। रिवर्स बाइस के कारण ये जो वोल्टेज बीसीसी आप हमने लगाया है, ये सर्किट को क्या कर रहा है, रिवर्स बाइस कर रहा है आउटपुट सर्किट को, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, जिसका नाम है आईसीबीओ, जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है ना, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। और एक कंपोनेंट है करंट का, यहाँ पर क्या हो रहा है, आईई करंट फ्लो हो रहा है, एमिटर करंट जब पी जंक्शन में पी सेमीकंडक्टर में आता है, तो यहाँ पर होल्स जो है बेस की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि ये जो ईबी जंक्शन है फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो क्या होगा, यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर है, जो बैरियर है वो हट जाता है। बैरियर हट जाने की वजह से सारे होल्स बेस में आ जाते हैं। बेस क्या है, बहुत ही पतली है, बहुत थिन है, तो यहाँ पर एन मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही कम होती हैं। इस वजह से ये पूरे के पूरे जो होल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन नहीं हो पाते, क्योंकि अभी होल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, क्योंकि बेस बहुत पतला है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन होल्स अभी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा होल्स आ गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे होल्स रहेंगे। वो होल्स अभी क्या करेंगे, ये जो पी रीजन है, नेक्स्ट कलेक्टर का पी रीजन है, यहाँ पर आ जाएंगे, ड्रिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बाइस में है, यहाँ पर ड्रिफ्ट होके आ जाएंगे, तो होल्स यहाँ पर आ गए हैं। होल्स मतलब करंट कैरियर,
पी रीजन में आ गए हैं और थोड़े से यहाँ बेस में रिकम्बाइन हो गए हैं। तो होल्स का सम पार्ट जो है यहाँ चला गया, कुछ पार्ट जो है यहाँ पर बेस में आ गया, कुछ पार्ट कलेक्टर में चले गए। चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर मीन्स करंट ही है। तो सम पार्ट ऑफ करंट कहाँ चला गया, कलेक्टर में चला गया। वेरी स्मॉल अमाउंट कहाँ आ गया, बेस में आ गया, बेस के साथ, बेस के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो गया। तो जो अमाउंट कलेक्टर में गया वो अमाउंट कितना, अल्फा आई ई, अल्फा आई ई, अल्फा आई ई जो है कलेक्टर रीजन में आ गया, बहुत ही कम जो है बेस में रह गया। अल्फा जो है अराउंड जो है कितना है, पॉइंट 95 से 0.98 तक रहता है। इसका मतलब क्या है, 95 to 80% ऑफ करंट, जो करंट है कलेक्टर रीजन में आ जाता है। वेरी स्मॉल अमाउंट मीन्स 0.5% जो है बेस में आ जाएगा, मीन्स 0.95 जो है कहाँ चला गया, कलेक्टर में। तो एक में से 0.95 कहाँ चला गया, एक 1 है, ये 1 में से कितना 0.95 जो है कलेक्टर में चला गया, तो माइनस 0.95 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो 0.5 टाइम्स आई ई कहाँ जाएगा, बेस में, उसको यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस 0.95 दैट इज 0.5, मतलब 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा जो करंट है, 1 माइनस अल्फा टाइम्स आई ई जो करंट है वो आई ई बनेगा, और रिमेनिंग करंट अल्फा आई ई क्या है, कलेक्टर करंट बनेगा। तो अभी आईसी का दो कंपोनेंट है, क्या है, पहला कंपोनेंट अल्फा आई जो कि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से, इस कंडीशन में क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यहाँ मेजॉरिटी कैरियर क्या है, यहाँ पर होल्स है। पीटर सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है, और पीटर सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ का करंट का दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट अल्फा आई, दूसरा कंपोनेंट अल्फा आई। तो आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, अल्फा अल्फा आई सी प्लस लीकेज करंट आई सी बी ओ। ये जो अल्फा आई है मेजॉरिटी कैरियर की वजह से है, आई सी बी ओ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है। अब देखिए अल्फा इक्वल टू माइनस डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई, इक्वेशन नंबर 1 फॉर एसी सिग्नल के लिए डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई होता है अल्फा इक्वल टू डी सी, अल्फा डी सी, अल्फा डी सी इक्वल टू क्या है, आई सी बाई आई ई। तो ये अल्फा आई ई ये दोनों इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आई। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल करंट, कलेक्टर करंट, टोटल करंट, कलेक्टर करंट क्या होगा, आई सी इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, सेकेंड कंपोनेंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, लीकेज करंट की वजह से जो करंट है, इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने कहा। अल्फा आई एमिटर करंट का वह कंपोनेंट जो कि कलेक्टर करंट बनाता है, यह करंट मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है, यह करंट मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। एमिटर करंट का वह कंपोनेंट जो कलेक्टर करंट बनता है, एमिटर करंट ये है, इसका वह कंपोनेंट ये एमिटर करंट का वह कंपोनेंट क्या, कौन सा क्या है, वह कंपोनेंट अल्फा आई। क्या ये जो कंपोनेंट है किसकी वजह से है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से, अल्फा आई। आई सी बी ओ ये क्या है, लीकेज करंट, यह लीकेज करंट, आई लीकेज होता है, यहाँ कलेक्टर बेस जंक्शन को
कलेक्टर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। ये कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होने के कारण माइनॉरिटी कैरियर्स जो है फ्लो होते हैं। तो ये रिवर्स बाइस होने की वजह से एक करंट फ्लो होगा, ये रहा करंट फ्लो हो रहा है ICBO, जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है। टोटल करंट ये इक्वेशन हमको मिला, इक्वेशन नंबर 1 IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। IE ये इक्वेशन हम जानते हैं, I इक्वल टू IC प्लस IB, बहुत पहले इसमें डिराइवमेंट देखे हमने। IE इक्वल टू IC प्लस IB। तो क्या करना है, ये जो IE है इसको रिप्लेस करना है इस पे। तो हमने रिप्लेस किया, जरा रिप्लेस किए, तो अल्फा IE अल्फा के IE की जगह में ये पूरा रखा हमने IC प्लस IB। तो क्या हो जाएगा, अल्फा IC प्लस IB प्लस ICBO एज इज सेम टू सेम, जैसे कि तैसे लिख दिए। अब IC हमने अल्फा और IC को इंटू किया, तो क्या हुआ, अल्फा IC, फिर अल्फा और IB को इंटू किए तो क्या हुआ, अल्फा IB ICBO, जैसे कि तैसे लिख दिए। अब क्या है, ये IC ये IC, यहाँ भी IC है, यहाँ भी IC है, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो ये जो यहाँ जो प्लस है, यहाँ जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, IC माइनस अल्फा IC इक्वल टू रिमेनिंग सेम है अल्फा IB प्लस ICBO। कॉमन ले लेंगे इसे, इसमें कॉमन ले लिए, IC कॉमन है, IC कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ जो अल्फा है वो अल्फा यहाँ बच गया, ये तो सेम है। अब क्या हुआ, ये जो 1 माइनस अल्फा है उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाने से 1/1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, IC जो बच गया यहाँ पर लिखिए IC। ये जो 1 माइनस अल्फा है वो 1/1 माइनस अल्फा हो गया। तो वो जो टर्म है यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और ये जो टर्म है यहाँ भी आ जाएगा। तो दोनों जगह हमने 1/1 माइनस अल्फा लिख दिए। अब अल्फा के साथ इंटू हो जाएगा तो ये टर्म, ये इक्वेशन मिलेगा, फाइनल इक्वेशन IC इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस 1/1 माइनस अल्फा इंटू ICBO। कॉमन एमिटर कनेक्शन या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन कौन रहेगा, एमिटर। ये देखिए एमिटर टर्मिनल है, एरो बना हुआ है, यहाँ देखेंगे ये कॉमन है। इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन है। बेस जो है इनपुट टर्मिनल है, कलेक्टर जो है आउटपुट टर्मिनल है, और एमिटर टर्मिनल दोनों में कॉमन है। बाकी रिमेनिंग जो है आप लोग जानते हो कि इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बाइस करते हैं और आउटपुट सर्किट को रिवर्स बाइस करना है। ये सारी जो भी है ये आप लोग जानते हो, बहुत सारे सर्किट में इसको कर चुके हैं। कॉमन एमिटर कनेक्शन में बेस और एमिटर के मध्य में इनपुट लगाया जाता है। बेस है ये एमिटर है, इन दोनों के बीच मध्य में इनपुट लगाया गया है, ये इनपुट लगाया गया है। एमिटर और कलेक्टर के मध्य में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, ये आउटपुट है, इन दोनों के मध्य में लिया जा रहा है, एमिटर और कलेक्टर के मध्य में लिया जा रहा है। क्योंकि एमिटर इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट में कॉमन है, ये जो एमिटर है, ये जो एमिटर है ये क्या है, आउटपुट सर्किट है, ये इनपुट सर्किट है, दोनों में कॉमन है।
इसीलिए इस कनेक्शन को कॉमन एमिटर कनेक्शन कहते हैं, इसीलिए इसे कॉमन एमिटर कनेक्शन कहते हैं। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, ये भी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है लेकिन कॉमन एमिटर में, तो इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा। आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट क्या है? IC, इनपुट करंट क्या है? IB। तो बीटा इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB, ये है। पर वो DC के लिए है। AC के लिए लेंगे, अगर AC सिग्नल अप्लाई करेंगे तो बीटा इक्वल टू डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IC। डेल्टा IC का मतलब क्या है? कलेक्टर करंट के बदलाव, कलेक्टर करंट में बदलाव क्या है? डेल्टा IC। और बेस करंट के बदलाव, और बेस करंट में बदलाव डेल्टा IB के अनुपात के रेशियो को क्या बोलते हैं? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा कहते हैं। ये जो बीटा है कब मिलेगा? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा का वैल्यू हम जानते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, डेल्टा IC डिवाइड बाई डेल्टा IE, बीटा इक्वल टू डेल्टा IC डिवाइडेड बाई डेल्टा IB। ये इक्वेशन भी जानते हैं, IE इक्वल टू IC प्लस IB। इक्वेशन नंबर 3, स्मॉल चेंज इन IE इक्वल टू स्मॉल चेंज इन IC प्लस स्मॉल चेंज इन IB। जब ये इक्वेशन सही है तो ये इक्वेशन भी सही होगा। ये जो IC है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, तो IB इक्वल टू डेल्टा IB इक्वल टू डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC, इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। Substituting the value of delta IB in equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है? यहाँ पर। इसमें सब्स्टिट्यूट करना है IB को फ्रॉम इक्वेशन, है ना। तो IB इक्वल टू क्या है? IB इक्वल टू इससे जो है कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? यहाँ पर, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? बीटा, बीटा टू बीटा इक्वल टू IC यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ सेम टू सेम IC रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा? IB, ये IB की जगह में क्या लिखना है? डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC। तो क्या मिला? बीटा इक्वल टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC, इक्वेशन नंबर 5, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 5 बाई IE। जो इक्वेशन नंबर 5 है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मीन्स अंश और हर में IC, ये IE के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अंश और हर में किसी भी नंबर के साथ इंटू कर दीजिए, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर दीजिए तो भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्या मिलेगा? बीटा इक्वल टू डेल्टा IC में क्या डिवाइड करना था? डेल्टा IE को डिवाइड करना था, तो ये मिला। अंश में हमने डेल्टा IE के साथ डिवाइड किया तो मिला डेल्टा IC डिवाइडेड बाई डेल्टा IE। न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे तो डेल्टा IE डिवाइड बाई डेल्टा IE, डेल्टा IC डिवाइड बाई डेल्टा IC। तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, एक ही वैल्यू के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो अब क्या हुआ? ये जो यहाँ भी डेल्टा IE है और यहाँ भी डेल्टा IC है, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, बाकी रिमेनिंग सेम है। तो बीटा इक्वल टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IE बाई 1 माइनस डेल्टा IC बाई डेल्टा IE। उसके बाद बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ये क्या है? ये अल्फा है। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा हुआ है। ये क्या है? ये भी अल्फा है, इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है ये, क्योंकि अल्फा इक्वल टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IE। तो फाइनल इक्वेशन, फाइनल रिलेशन जो है हमको ये मिलेगा।
बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 5 हमने लिया, इक्वेशन नंबर 5 को लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए मीन्स इन दोनों को इंटू कर दिए, तो बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा। फिर क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना है, फिर क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, फिर इन दोनों को इंटू करना है तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा मिलेगा। फिर ये दोनों सेम है, अल्फा यहाँ भी है यहाँ भी है अल्फा दोनों जगह, तो क्या करेंगे, इसे लेफ्ट राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या क्या होगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, बीटा इक्वल टू ये जो अल्फा का अल्फा यहाँ रहेगा, ये जो अल्फा बीटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हुआ, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा। बीटा इक्वल टू कॉमन निकाल दिया, अल्फा यहाँ भी है अल्फा है और यहाँ भी अल्फा है, कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, बीटा बचेगा। तो बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। अब ये जो 1 प्लस बीटा है इसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ इंटू है, यहाँ अल्फा इंटू है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 1 बाई अल्फा हो जाएगा, मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा। फाइनल रिलेशन जो हमें चाहिए था, दो रिलेशन मिला है। पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन ये, दूसरा रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये रिलेशन से एग्जाम में पूछा जाता है। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में बेस और कलेक्टर के मध्य में इनपुट को लगाया जाता है। बेस कहाँ है, ये क्या है, कलेक्टर, इन दोनों के मध्य में क्या लगाया गया, इनपुट सिग्नल। फिर एमीटर और कलेक्टर के मध्य में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। एमीटर कहाँ हम पर है, ये, और क्या है, कलेक्टर, कलेक्टर यहाँ पर, इन दोनों के मध्य में आउटपुट प्राप्त करते हैं, ये आउटपुट प्राप्त हुआ। क्योंकि कलेक्टर इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट में कॉमन है, तो जो कलेक्टर है, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट, ये इनपुट सर्किट है ये आउटपुट सर्किट है, दोनों में कॉमन है कलेक्टर। तो इसीलिए इस कनेक्शन को कॉमन कलेक्टर कनेक्शन कहते हैं। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि कलेक्टर कॉमन है इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट में। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, अगेन गामा, सबसे पहले कॉमन बेस में अल्फा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था, कॉमन एमीटर में बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, अभी गामा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, गामा। डेफिनेशन क्या है, सेम, एमिटर करंट के बदलाव, एमिटर करंट का बदलाव, एमिटर करंट अभी क्या आउटपुट है, तो आउटपुट करंट के बदलाव, एमिटर करंट के बदलाव क्या है, डेल्टा आई ई। बेस करंट के बदलाव, इनपुट करंट ये है इनपुट करंट आई बी, बेस करंट के बदलाव डेल्टा आई बी के अनुपात को करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा कहते हैं। इसमें भी देख सकते हैं गामा इक्वल टू क्या है, गामा इक्वल टू क्या है, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट ही है। आउटपुट करंट क्या है, आई ई, इनपुट करंट क्या है, आई बी, क्या अनुपात ही है। तो गामा इक्वल टू आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। तो एसी के केस में लेंगे तो आउटपुट करंट के में बदलाव, स्मॉल चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन इनपुट करंट। तो इस केस में आउटपुट करंट क्या है, आई ई, मीन्स डेल्टा आई ई, स्मॉल चेंज इन
आउटपुट करंट डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या है? डेल्टा आई बी। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ये अल्फा इक्वल टू हम जानते हैं डेल्टा आई सी डिवाइड बाय डेल्टा आई बी, इक्वेशन नंबर 1। गामा इक्वल टू अभी हमने डिफाइन किए डेल्टा आई बी डिवाइड बाय डेल्टा आई बी। ये इक्वेशन भी जानते हैं, आई बी इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन अगर ट्रू है, इक्वेशन नंबर 3 अगर ट्रू है तो इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है ये भी ट्रू होगा। आई सी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेशन किया तो क्या मिलेगा? आई बी इक्वल टू आई ई माइनस डेल्टा आई बी इक्वल टू डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई बी इन इक्वेशन नंबर 2। जो ये जो डेल्टा आई बी है इसे इक्वेशन नंबर कहाँ 2 में सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो क्या मिलेगा? गामा इक्वल टू डेल्टा आई बी का डेल्टा आई बी रहेगा, जो ये जो आई बी है इसके जगह में ये लिखना है डेल्टा आई बी माइनस डेल्टा आई सी, ये लिखा हुआ है। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ऑफ आरएचएस बाई इक्वेशन नंबर आई ई। ये काम कर चुके हैं पहले भी, सेम वही काम करना है। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? गामा इक्वल टू डेल्टा आई ई बाई डेल्टा आई ई डिवाइड बाई डेल्टा आई ई बाई डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई ई। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ डेल्टा आई ई, ये डेल्टा आई कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा आई ई, ये डेल्टा आई ई कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? ये दोनों कैंसिल हो गया, मीन्स वन रहेगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ 1 मिलेगा। तो बचा क्या? डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई सी। ये क्या है? ये तो अल्फा है। ये क्या है? ये अल्फा है। तो क्या हुआ? बाई 1 माइनस अल्फा, ये फाइनल एक्सप्रेशन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा। इसमें यहाँ पर -1 तक लिखते हैं और यहाँ -1 लिखते हैं, तो वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लिखा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। जब इसे सॉल्व करते हैं इन दोनों का इंटू होता है, इंटू होगा तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 1 इंटू 1। तो ये जो बीटा बीटा है प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 1। गामा इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस अल्फा, ये तो अभी हमने डिराइव किया। 1 इंटू बीटा बीटा, ये माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस, ये बीटा का बीटा, होल डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, 1 माइनस अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ डिवाइड में था तो ये क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा, मीन 1 माइनस अल्फा ओनली हो जाएगा। ये जो है न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन क्या हो जाएगा? 1 बाई अल्फा हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। कंपेयर करेंगे अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसे कंपेयर करेंगे, 1 माइनस अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी 1 माइनस अल्फा है। तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस बीटा, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 बाई गामा।
अगर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1/गामा इक्वल टू 1/1 प्लस बीटा। इसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, y को इधर लेके गामा को इधर लेके जाएंगे और ये जो 1 प्लस बीटा है लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ये फाइनल एक्सप्रेशन है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये जो रिलेशन है याद रखना है, अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन के दोनों हैं और गामा और अल्फा के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनका डेरिवेशन भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है।